सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वेल डन इंस्पेक्टर विजय भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी सफाई से डॉक्टर हाशमी को निकाल ले गए कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों तक को पता नहीं चला। इंस्पेक्टर, तुम डॉक्टर हाशमी को उनकी तय की भी जगह पर नहीं ले गए, कोई गड़बड़ है? अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाशमी साहब को मिलना तो दूर, मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई सर। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आई नो सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कामयाब नहीं हो पाया। डॉक्टर हाशमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो मेरे सर पे सौंपी थी सर, मैं इसे पूरा करने में असफल रहा सर। लुक ऑफिसर, आई एम नॉट इन अ जोकिंग मूड। प्लीज टेल मी वेयर डॉक्टर हाशमी। मुझे आला कमान को जवाब देना है। मैंने कहा ना सर, मैं डॉक्टर हाशमी से मिला तक नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप खुद एयरपोर्ट से डॉक्टर हाशमी को अपने साथ ले गए थे और मैंने आपका डॉक्टर हाशमी से परिचय भी करवाया था। उसके बाद आप खुद डॉक्टर हाशमी को अपने साथ ले गए थे। ये तुम्हें क्या हो गया ज्यादा? तुम ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, वरना ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक तरफ जाधव कह रहा है कि तुम डॉक्टर हाशमी को अपने साथ ले गए और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम उनसे मिले ही नहीं। व्हाट इज द मैटर इंस्पेक्टर विजय? मतलब साफ है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। कमिश्नर साहब, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज फाइंड आउट। सर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जिस वक्त डॉक्टर हाशमी का प्लेन लैंड होने वाला था सर, मैं उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर था। उसी वक्त मुझे वहां पर एक सस्पिशियस सा कैरेक्टर घूमता हुआ दिखाई दिया। सर मुझे उस पर शक हुआ और मैं उसका पीछा करने लगा। वो एयरपोर्ट से बाहर की ओर भागा सर, और मैं भागते भागते उसके पीछे चला गया। और इस बात के गवाह इंस्पेक्टर शर्मा भी हैं सर। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या मतलब है तुम्हारा शर्मा? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने खुद अपने होश और हवास में डॉक्टर हाशमी को इंस्पेक्टर विजय के हवाले किया था। बात कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखो दादा, इस फालतू की बहसबाजी में कुछ नहीं रखा। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि डॉक्टर हाशमी को तुमने कहां रखा है? कम ऑन स्पीक अप। देखिए सर, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मुझे फंसा सकते हैं तो ये आपकी भूल है। मैं आपके रोब में आने वाला नहीं हूं। इंस्पेक्टर जाधव, सॉरी सर, लेकिन मैं अपने आप पर एक झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझको जो कहा गया था मैंने वही किया। इस बहस से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। आप दोनों की बातों से साफ जाहिर है कि उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहे हो इंस्पेक्टर विजय। मुझे इस बात का एहसास है सर। सिर्फ एहसास से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर विजय। आई वॉन्ट डॉक्टर हाशमी, दैट्स ऑल, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टूड? यस सर। नहीं डॉक्टर, जब तक तुम हमें फार्मूला के बारे में नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हें ना सोने देंगे, ना मरने देंगे और ना ही बेहोश होने देंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मेरी जान भी ले लो, मगर मैं फार्मूला के बारे कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों अपने जान के दुश्मन बने हुए हो? अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो बता दो हमें फार्मूला के बारे में। मैं अपनी जिंदगी के लिए पूरे देश का सौदा नहीं कर सकता। डॉक्टर, डॉक्टर हाशमी, सफेदी आ गई, दिमाग काम नहीं करता। कितना मिलेगा? इंटरनेशनल मार्केट में फॉर्मूला बेचेगा ना तू, तेरे को कितना मिलेगा? बोल बोल। अरे देवा, समझाओ ना इसको। 10 गुना ज्यादा दे रहा है इसको, साला समझता नहीं है। मेरा फार्मूला बिकाऊ नहीं है इंस्पेक्टर विजय। तुम अपने आप को बेच सकते हो, मगर मुझे खरीदना नामुमकिन है। डॉक्टर हाशमी को खरीदना इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर विजय, इम्पॉसिबल।
इंस्पेक्टर विजय। डॉक्टर हाशमी सही बोला, इंस्पेक्टर विजय को खरीदना नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जाता है। कहावत सुनी है तुमने? वो मुमकिन करती हैं हमारी गॉर्जियस सेवा। बेबी, टेल हिम नो प्लीज। ऑफ कोर्स, अगर हम दूसरा इंस्पेक्टर विजय बना सकते हैं तो फिर दूसरा डॉक्टर हाशमी भी बना सकते हैं ना? ये क्या? तो ये इंस्पेक्टर विजय नहीं है? अरे डॉक्टर हाशमी, परेशान क्यों होते हो? ऐसे ही पसीना छूट रहा है। तुम क्या, जब पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस फोर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं पहचान पाए कि मैं इंस्पेक्टर विजय नहीं हो, तो तुम किस खेत की चिड़िया हो डॉक्टर हाशमी? मैं कौन हूं मालूम? रॉकी, गोवा से निकला हुआ एक गुंडा रॉकी। माय गॉड, मैं ये समझ रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, यानी इंस्पेक्टर विजय ने देश से गद्दारी की। ये बात सिर्फ आप नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सोच रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर जाधव इस बात के गवाह हैं कि इंस्पेक्टर विजय आपको अपने साथ लेके गए हैं। अगर एक आदमी ये हकीकत जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच नहीं है, मगर पता नहीं क्यों जाधव, इंस्पेक्टर जाधव की बात मानने ही तैयार नहीं। उसे ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर जाधव झूठ बोल रहा है। अब इंस्पेक्टर जाधव सच बोल रहा है या झूठ? झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? परेशान है इंस्पेक्टर विजय। शर्मा, मैं जाधव की बातों से बुरी तरह उलझ चुका हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्यों मुझसे और हमारे पूरे डिपार्टमेंट से झूठ बोला है। सर, आज की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए अपना फर्ज, अपना ईमान सब कुछ बेच देते हैं। हो सकता है जाधव को भी झूठ बोलने की कीमत दी गई हो। नहीं शर्मा, जाधव ऐसा ऑफिसर नहीं है हमारे डिपार्टमेंट का जो पैसे के लिए अपने ईमान को बेच दे। जाधव की पास हिस्ट्री भी बताती है शर्मा कि उसने कई बार अपने फर्ज के लिए अपनी जान और अपने परिवार दोनों को दांव पर लगाया है। मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कोई ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट या हमारे देश के साथ कभी गद्दारी कर सकता है। नो वे। सर, ठीक उसी तरह से मुझे भी आपकी सच्चाई पर पूरा यकीन है, लेकिन आपकी सच्चाई ही इस बात का सबूत है कि जाधव झूठ बोल रहा है। सर, हो सकता है कि जाधव के झूठ बोलने की वजह बेईमानी ना हो, लेकिन ऐसी भी कोई मजबूरी हो सकती है जिसे वो आपके सामने या डिपार्टमेंट के सामने जाहिर नहीं करना चाहता हो। शर्मा, एक और संभावना है। हो सकता है कि जाधव हमसे सच बोल रहा है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जाधव हमें नहीं धोखा दे रहा है। यह भी तो हो सकता है कि कोई जाधव को धोखा दे रहा है। लेकिन सर, जाधव का कहना है कि उसने डॉक्टर हाशमी को आपके सुपुर्द किया था और आप तो उस वक्त वहां पर थे ही नहीं। राइट शर्मा, जबकि सिचुएशन के हिसाब से मुझे इंस्पेक्टर विजय को वहां होना चाहिए था। राइट शर्मा? मैं कुछ समझा नहीं सर। शर्मा, हो सकता है कि मुझे वहां पर से जानबूझकर हटाया गया हो ताकि मेरी जगह कोई और डॉक्टर हाशमी को वहां से ले जा सके। लेकिन सर, जाधव को साफ इंस्ट्रक्शन थी कि डॉक्टर हाशमी को आपके अलावा किसी के हवाले ना करें, लेकिन जाधव का दावा है कि उसने डॉक्टर हाशमी को आप ही के हवाले किया था। हो सकता है वो कोई और मैं ही हूं।
सर ये पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस पहेली के तो अब एक ही आदमी सुलझा सकता है, एक ही आदमी शर्मा, जिसने मुझे वहां से जानबूझकर हटाया था। शूटर जगताप। अपन को नहीं मालूम साहब, अपन को खाली आपको टपकाने के लिए सुपारी दिए लाता था। किसने दी थी सुपारी? मालूम नहीं साहब, अपनी फोन पे बात हुई थी साहब, और पैसा अपने पास पहुंच गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। जगताप तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां मुझे शूट करने नहीं आए थे, बल्कि तुम मुझे अपने पीछे भगाने के लिए लाए थे। तुम्हारा मकसद था कि मैं एयरपोर्ट से दूर हट जाऊं, ताकि तुम्हारे साथी डॉक्टर हाशमी को वहां से आसानी से भगा सके। राइट? डॉक्टर हाशमी, ये क्या बोल रहा है साहब? अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, ये क्या बोल रहा है आप? अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर विजय के सामने अच्छे अच्छे नासमझों को समझ आ जाती है जगताप। नस छोड़ दो साहब, बहुत दर्द दे रहा साहब, बहुत दर्द दे रहा साहब, नस छोड़ दो। अपन सच बोल रहे हैं साहब, अपन सच बोल रहे हैं। अपन आपको टपकाने के लिए आया था साहब, आपको टपकाने के लिए आया था। देखो जगताप, अगर तुमने सच नहीं कहा मुझसे कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ और कौन लोग जुड़े हैं, तब तक तुम्हें इस जेल में न खाना न पीने को पानी मिलेगा। मार डालो साहब, मार डालो, लेकिन अपना मुझे ये किस बात निकलेगा कि अपन किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, अपन किसी को नहीं जानता। सर, ये कुछ ज्यादा ही शानपति कर रहा है। आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। इसके बाद ये गा गा कर बोलेगा कि इसके साथी कौन है। ठीक है जमदारी, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार तुमने उस आदमी को मारा था, तो ह्यूमन राइट का केस अभी तक चल रहा है। ध्यान से मारना, देखना मर न जाए। सर, ना ही ये मरेगा ना ही ये जिएगा। मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि ये अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। सर, ये मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, मुझे फर्क पड़ता है कि यही वो आदमी है जो जानता है कि इस वक्त डॉक्टर हाशमी कहां है। डॉक्टर हमारे कब्जे में है खान, और बहुत जल्द हम उससे ये पता लगा लेंगे कि उसने वो फॉर्मूला कहां छुपा रखा है। आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब आपको इस काम की दुगनी कीमत चुकानी होगी, यानी 3 करोड़ रुपए। ये हुई ना बात? तो बहुत जल्दी आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। सौदा हो गया? तुम रॉकी जानने को मांगता है कि ये खान कौन है? That's none of your business. तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ज़ेबा, गॉर्जियस ज़ेबा, कैसे भूल रही हो कि आज ये जो भी तुम्हारा मिशन, इतना इंपॉर्टेंट मिशन पूरा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रॉकी की वजह से हो रहा है। इसका मतलब मैं भी
बराबर का हिस्सेदार हूं। आई वांट 50-50। तुम शायद भूल रहे हो रॉकी, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो फॉर्मूला हमारे हाथ में नहीं आया है। और दूसरा, जगताप का गायब होना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। शायद वो पुलिस के हाथ में लगा हो। आपका शक सही है मैडम। जगताप पुलिस कस्टडी में है और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। ओह गॉड, कहीं टॉर्चर से तंग आकर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं मैडम, जगताप को अपन अच्छी तरह जानता है। बहुत सख्त आदमी है वो। मर जाएगा लेकिन जुबान नहीं खोलेगा। Don't take anybody for granted, gorgeous. अगर जगताप ने जुबान खोल दी तो हम सब मारे जाएंगे। ट्रस्ट मी, हम सब मारे जाएंगे। अरे कैसा नहीं बोलेगा? गूंगा भी यहाँ बोलता है। बोल 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 बोल, नहीं बोलता। बोल बोल बोल, नहीं तो बताता हूँ साहब, मत मारो साहब, सब बताता हूँ। रंधाड़े छोड़ दो इसे। सर 1 मिनट, ये सब कुछ बता रहा है सर। रंधाड़े, मैंने कहा छोड़ दो इसे और तुम बाहर जाओ। आउट। मैं सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। उधर मुझे जेबा ने भेजा था। जेबा, ब्लैक स्कॉर्पियो क्लब की मालकिन जेबा ने। हाँ हाँ, ताकि तुम्हारा हमशक्ल वो रॉकी तुम्हारा हमशक्ल वहां पर जा सके, उस डॉक्टर को लेकर जा सके। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर कहां पर। मां कसम साहब। मेरा हमशक्ल? ओके ओके, तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जितना कुछ जानते थे तुमने सब कुछ मुझे बता दिया। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। यू आर अ नाइस बॉय। नाइस। यहाँ बड़े बड़ा मरीज है, कितना जख्म दे दिया देखो तुम्हें। अच्छे घर के लड़के होते हैं।
बेचारा।